बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SQ3R एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम सबक को आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप मेथड कह सकते हैं, इसको टेक्निक भी कह सकते हैं। बाद औक़ात कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती और अगर याद हो भी जाएं तो थोड़ी देर बाद वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। इस चीज़ के सलूशन के लिए अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट रॉबिन्सन ने 1946 में एक टेक्निक, एक मेथड को डेवलप किया जो SQ3R के नाम से फेमस हुआ। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हों, कॉलेज के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों, आपको ये टेक्निक हर जगह हेल्प करेगी। SQ3R एक एब्रीविएशन है SQ3R। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर जो 1 है उसमें S और Q है और पार्ट नंबर 2 में 3 R हैं, R1, R2, R3। S का मतलब है सर्वे और Q क्वेश्चन, इसी तरह R1 रीड, R2 रिसाइड, या फिर इसको बाज नोट्स में, बाज बुक्स में, बाज जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, रिकॉर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा और बाज जगहों पर रिसाइड भी लिखा हुआ मिलेगा। और R3 रिव्यू। इन तमाम चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहले नंबर पे जो है वो है सर्वे। सर्वे में क्या होता है? सर्वे में आपने जो चैप्टर या फिर जो यूनिट याद करनी है उसका आपने सर्वे करना है, उसका जायजा कर लेना है, उसकी तमाम मेन हेडिंग्स, उसकी तमाम सब हेडिंग्स, डायग्राम्स वगैरह का जायजा लेना है कि इसमें क्या क्या है। जब आप इस तरह से उस पूरे चैप्टर का जायजा लेंगे, उसकी तमाम मेन हेडिंग्स देख लेंगे तो आपके माइंड में उस चैप्टर से मुतल्लिक एक स्कीमा बन जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में है क्वेश्चंस। जिस चैप्टर या फिर जिस यूनिट का आपने सर्वे किया है उसके लास्ट पर एक्सरसाइज भी होती है, बल्कि हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के लास्ट पे एक्सरसाइज होती है और उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपने उन क्वेश्चंस को देखना है और वो क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी जगहों से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा आपने पास्ट पेपर भी देखने हैं, आपने 5 साल के पास्ट पेपर्स वॉच करने हैं, देखने हैं। इस जो चैप्टर आपने तैयार करना है उस चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पास्ट पेपर लाजमी देखने हैं उस चैप्टर से मुतल्लिक कि इस चैप्टर के मुतल्लिक कौन से पेपर में कौन सी चीज़ें आई हुई हैं और कौन कौन सी जगहों से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला पार्ट है। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में आपने क्या करना होता है? R1 मतलब रीड। इसमें आप पूरे चैप्टर को डीपली रीड करेंगे। यहाँ आपने क्या किया था? यहाँ आपने सर्वे किया था, उसका जायजा लिया था, आपने डीपली रीड नहीं किया था। यहाँ आप उसको डीपली रीड करेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप हाईलाइट भी करेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, आपने उसका जायजा लिया हुआ है। तो आप जब डीपली उसको रीड करेंगे आप उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको फील होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको हाईलाइट की हुई चीज़ें जल्दी से याद भी होंगी और आपको पता भी चल जाएगा। फिर आगे है दूसरा स्टेप, रिसाइट, या इसको रिकॉर्ड भी कहा जाता है। यहाँ आप उसी चैप्टर को ऊंची आवाज में रिसाइट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसको याद करेंगे, वो चैप्टर जो आप रीड कर चुके हैं। और इसके अलावा आप उसके शॉर्ट्स नोट्स भी बनाएंगे। इसके बाद R3 है रिव्यू। इस स्टेप में क्या होता है? जो चीजें, जो चैप्टर आप रीड कर चुके हैं उसको रिसाइट या उसको रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, मतलब उसको याद कर चुके हैं, उसके बाद आपने उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज में आपको पता है कि जो चीज़ एक दफ़ा पहली दफ़ा याद की जाती है तो उस पर बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब उसको दोबारा रिपीट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है तो उस पर बहुत कम टाइम लगता है। यहाँ आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जो चीज़ आप रीड कर चुके हो, रिसाइड कर चुके हो, उसके बाद आपने रिवाइज करनी है। और रिवाइज और रिसाइड के दरमियान जो टाइम गैप है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 1 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज भी करना है। अगर ये टाइम गैप, इनके दरमियान जो टाइम गैप है वो अगर 1 घंटे से बढ़ जाएगा तो आपका रिव्यू इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको वो पीछे वाली चीज़ें जो याद की हुई होती हैं वो जल्दी भूल जाएंगी। आपने 1 घंटे के अंदर वही चीज़ें उनको रिवाइज करना है। जब आप ये टेक्निक, इस तरह की टेक्निक यूज़ करके किसी चीज़ को, किसी सबक को याद करेंगे तो उस टेक्निक को SQ3R कहा जाता है। और इस टेक्निक के जरिए याद की हुई चीज़ आपको आसानी से याद होगी और बहुत देर तक आपके माइंड में महफूज रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत आसान भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।